हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टर्म जिसका नाम है फैक्टरिंग। क्या होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में फैक्टरिंग, उससे यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। साथ ही मेंस में भी आ सकता है कि फैक्टरिंग जो बिजनेस है वो किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकते हैं और उनको किस तरीके से बूस्ट करने के लिए जो नया बिल यहाँ पर लाया गया है उसके भी एक दो चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। ज़्यादा डिटेल में बिल को नहीं पढ़ना, बाकी जो टर्म है यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है फैक्ट्री विनिमय संशोधन विधेयक और इसके क्या लाभ हैं और फैक्टरिंग होती क्या है। आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ और जो आपका पेपर है उससे ओरिएंटेड चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आखिर ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई। तो जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, अब वो अगर किसी को सामान डिलीवर करती हैं लार्ज क्लाइंट को, लार्ज बिजनेस फर्म को, तो वहाँ से पेमेंट आने में काफ़ी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई है, वो अपना अगला जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं कर पाती क्योंकि पेमेंट नहीं आए हैं। तो पेमेंट नहीं आया है, इसकी वजह से जो बीच में आपका वर्क करता है वो वर्क करता है फैक्टरिंग बिजनेस, जो कि इनको पेमेंट यहाँ पर देने का काम करता है। किस तरीके से अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो इस फैक्टरिंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आपका फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल भी लाया गया है, जो कि सपोर्ट करेगा आपका इस सेक्टर को। अब चलते हैं आगे और समझते हैं पहले कि फैक्टरिंग होती क्या है। इस पूरी स्लाइड पर जो कुछ लिखूंगा वो सब फैक्टरिंग होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वर्क कैसे करता है और पीटी के हिसाब से पॉइंट एलिमिनेशन करने के लिए आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि ये एक सेलर है, लाइक एमएसएमई, कोई स्मॉल एमएसएमई है। दूसरी तरफ कोई बायर फर्म्स हो गई लाइक द रिलायंस और वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अब ये जो एमएसएमई है इसने आपकी जो बड़ी फर्म है उसको सामान यहाँ पर प्रोवाइड किया। ये जो गुड्स हैं ये इसने इसको प्रोवाइड किए। अब देखिए, अब गुड्स अगर इस बंदे ने प्रोवाइड की हैं तो इनवॉइस जो है, बिल जो है, वो भी इसी बंदे को देना चाहिए। ठीक है, अगर ये बंदा बिल यहाँ पर देता है तो उस बिल को कहा जाता है सेल इनवॉइस। आप समझिए, सेलर बेच रहा है तो उसको कहेंगे सेल इनवॉइस। लेकिन जब ये आपका जो बिल है ये देता है आपका बड़ी वाली फर्म इधर से इधर को, तो उसको कहा जाता है परचेज इनवॉइस। ठीक है, तो दो तरीके के इनवॉइस होते हैं, सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। सेल इनवॉइस आपका जनरेट किया जाता है सेलर के द्वारा और परचेज इनवॉइस जनरेट किया जाता है आपका बायर के द्वारा। ओके, तो ये जो आपकी फैक्टरिंग की प्रोसेस है ये वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस। पीटी का पॉइंट है, भूल मत जाना, गलती कर दोगे सेल इनवॉइस के चक्कर में। ठीक है, तो परचेज इनवॉइस पर ही अब ये आप सोच रहे होंगे कि बिल दूसरा क्यों जनरेट कर रहा है। बिल दूसरा इसलिए जनरेट कर रहा है ताकि जो छोटी फर्म है उसको एक गारंटी लगी रहे, उसके पास एक सबूत रहे कि हाँ भाई मैंने आपको सामान दिया था और आपने मुझे मोहर लगा करके अपना इनवॉइस दिया है, उसको परचेज इनवॉइस कहते हैं। अब इस ये जो आपका एमएसएमई है इसके पास यहाँ पर सबूत हो गया, एक पेपर हो गया कि मैंने इसको 10,000 करोड़ रुपए का सामान भेजा था और अभी तक पेमेंट नहीं आई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसको दिखा करके। ठीक है, ये जो बड़ी फर्म है मुझे धोखा नहीं दे सकती, तो गारंटी यहाँ पर बनी रहती है। अब एमएसएमई के पास यहाँ पर आपका जो परचेज इनवॉइस है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो मैं इमेज यहाँ पर बना रहा हूँ ये आप समझिए कि परचेज इनवॉइस इसके पास आ गया, लेकिन पैसा नहीं आया कोई भी। पैसा कब आएगा? पैसा जब आएगा जब आपका जो बायर है ये इससे वापस आपका परचेज इनवॉइस ले लेगा और आपको इसके बदले में जो 10,000 रुपये है वो दे देगा। लेकिन वो दे ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि डिले हो रही है पेमेंट में। आप उससे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आपका अगला कंसाइनमेंट भी जाना है। ठीक है, तो आपका क्या कर सकते हैं एमएसएमई, ये जो परचेज इनवॉइस यहाँ पर जनरेट किया गया बायर के द्वारा सेलर को दिया गया, इसको ले जा करके आप फैक्टरिंग बिजनेस लाइक एमएसएमई जिसको भी लाइसेंस मिला हुआ होगा आरबीआई से, वो यहाँ पर फैक्टरिंग बिजनेस खोल सकता है, वो फर्म खोल सकता है, उसको ले जा करके दे देगा बिल। ठीक है, कि लो भैया बिल रखो, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। लाइन को सुनिए मेरी, एमएसएमई ने कहा कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है और जो मेरी फर्म है, जो मेरा बड़ा बायर है जिसको मैंने सामान बेचा है, वो मुझे अभी पैसा नहीं दे रहा है, तो मुझे सख्त ज़रूरत है पैसे की, इस वजह से मैं ये बिल आपको दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे दो। बात समझ में आई आपको? तो ये जो आपका फैक्टरिंग बिजनेस का मालिक होगा या फिर फर्म होगी वो इसको पैसा दे देगी। अब आप समझिए कि इनका खर्चा कहाँ से निकलेगा फैक्टरिंग का, तो ये निकलेगा यहीं से ही। तो ये जो बिल की कीमत मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए थी, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए थी, तो फैक्टरिंग जो आपका बिजनेस फर्म है ये एमएसएमई को 10,000 करोड़ नहीं देगी, ये अपनी फीस उसमें से माइनस करेगी। बात समझ में आई आपको? तो इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग। ओके, तो ये जो आपसे यहाँ पर एमएसएमई से बिल खरीद रही है, परचेज इनवॉइस खरीद रही है, उसको यहाँ पर कहा जाएगा ऑन डिस्काउंट। ठीक है, तो 10,000 करोड़ रुपए वापस नहीं देगी, ये इसको हो सकता है कि आपका 9,000 करोड़ रुपए दे, बाकी जो है वो इनकी फीस के रूप में कट जाए, लेकिन एमएसएमई को तुरंत पैसा यहाँ पर मिल गया। बात समझ में आई आपको? तो ये फ़ायदा एमएसएमई के लिए यहाँ पर हो गया। अब ये फैक्टरिंग जो बिजनेस फर्म है इसके पास बिल यहाँ पर आ गया, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला जो परचेज इनवॉइस था ये घूम करके पहले सेलर के पास गया, सेलर ने फैक्टरिंग बिजनेस को दे दिया और फैक्टरिंग बिजनेस के पास अब ये बिल पड़ा हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का।
अब ये जो है आपका लेकर के जाएगा बायर के पास फैक्टरिंग फर्म कि भैया आपका ये बिल जनरेट हुआ पड़ा है, आप मुझे इसकी 10,000 करोड़ रुपए की कीमत दे दीजिए। बात समझ में आई आपको? तो ये जो आपका बायर फर्म है ये जब चाहे जब इसको बिल दे देगा। फैक्टरिंग बिजनेस को कोई चिंता नहीं है कि मुझ पर ये पैसा कब आएगा, ठीक है, लेकिन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस आपकी वर्क करती है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो बड़ी फर्म है, मान लीजिए उसके पास इस समय पैसा नहीं है, तो वो भी चिंतित नहीं है कि हमारे जो एमएसएमई है जिससे हमने सामान खरीदा है वो हमें पैसे के लिए बार बार टोक रहा है, ठीक है। दूसरा, एमएसएमई को सख्त पैसे की ज़रूरत है और अपने जो रिश्ते हैं दूसरी फर्म के साथ वो भी सुधार करके रखने हैं, तो वो आपका फैक्टरिंग बिजनेस के पास जा सकता है कि भैया मुझे इंस्टेंट जो है मेरा बिल जो है वो सॉर्ट आउट करके दो, मुझे चाहे डिस्काउंट पर ही पैसा दो, पर मुझे पैसे की ज़रूरत है। ओके, और फैक्टरिंग बिजनेस जो है उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तीनों का काम यहाँ पर सही चल गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है फैक्टरिंग। दोबारा नहीं बताई जाएगी, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर, इसकी फॉर्मल चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, एमएसएमई के जो सप्लायर हैं वो आपका सेल करते हैं द परचेज इन्वॉइसेस टू फैक्टरिंग बिजनेस। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो परचेज इन्वॉइस इसके पास आ गया, ये जो परचेज इन्वॉइस इसके पास आ गया, ये इसको सेल कर देगा फैक्टरिंग बिजनेस को। ओके, विच बाई द इन्वॉइस, जो कि इन्वॉइस खरीद लेता है, फैक्टरिंग बिजनेस इन्वॉइस खरीद लेता है एट अ डिस्काउंट, जो कि मैंने आपको बताया 9,000 करोड़ देगा, 10,000 करोड़ नहीं देगा, जिससे एमएसएमई को जो अपना मनी है वो क्विकली मिल जाता है। इससे क्या होता है, जो फैक्टरिंग है वो हेल्प करते हैं एमएसएमई जैसी फर्म्स की कि वो अपनी जो अगली कैपिटल साइकिल है उसको यहाँ पर चला सकें, जो अपना अगला प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रख सकें। इंडिया के अंदर जो फैक्टरिंग मार्केट है उसका साइज़ मिलेगा आपको $9 बिलियन का, और साथ ही उसमें एमएसएमई का जो शेयर है वो मिलेगा आपको $2.6 का। दुनिया भर में बात करें तो इंडिया का ग्लोबल मार्केट के अंदर जीडीपी में अगर आप देखें तो सिर्फ 0.2% हिस्सा फैक्टरिंग मार्केट में है, और ब्राज़ील और चाइना का हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पूरी स्लाइड आपके काम की हो जाती है। अब देखिए, व्हाट इज़ फैक्टरिंग बिजनेस। तो व्हेन एमएसएमई सप्लायर हैव वेट लॉन्ग फॉर द पेमेंट नहीं मिल पाते बड़ी कंपनी से, तो वो अपना जो परचेज इनवॉइस है उसको सेल कर सकता है फैक्टरिंग बिजनेस को। ये जो बिजनेस है इसको बाई करती हैं एट अ डिस्काउंट, ये सब मैं बता चुका हूँ, ताकि जो एमएसएमई है उसका मनी अपना क्विकली मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा काम कौन करते हैं? ऐसा काम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कर सकती हैं, या फिर कोई और फर्म कर सकती है जिसको भी यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड हो चुका है, नीड अ लाइसेंस। ओके, तो अगर आपको फैक्टरिंग बिजनेस खोलना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा, बट आपका जो बैंक है अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उनको यहाँ पर लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स सब पीटी के हैं, इनको एक बार और ऐसे का ऐसे ही देख लेना। फैक्टरिंग इज़ डन मैनुअली, इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पोर्टल्स लाइक द TREDS ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो ऐसे जो आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ऐसे 3 प्लेटफॉर्म है, RXIL, इनवॉइस मार्ट और आपको मिलेगा MI एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये जो आपका फैक्टरिंग है ये हेल्प करता है स्मॉल फर्म्स को कि वो अपनी जो अगला प्रोडक्शन है वो यहाँ पर चालू रखें। अब जो हमारे पास बिल था वो बिल था फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 का, और इसके अंदर जो है आपका आरबीआई को यहाँ पर पावर दी गई थी कि जो एनबीएफसी हैं, जो भी आपकी फैक्टरिंग बिजनेसेस में है, आप उनको लाइसेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करोगे, उनकी आपको जो है आरबीआई की ऑथराइजेशन ज़रूरी होगी। अगर आपका 50% से ज़्यादा बिजनेस, आपका जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो फैक्टरिंग बिजनेस से आता है। लेकिन अब ये जो बिल नया यहाँ पर जनरेट किया गया 2021 वाला, इसने ये सब चीज़ें रिमूव कर दी हैं। अब कोई भी एनबीएफसी हो, चाहे वो पूरी तरीके से फैक्टरिंग बिजनेस पर डिपेंड करता हो या फिर आधा करता हो या फिर चौथाई करता हो, आपको कुछ भी यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फैक्टरिंग बिजनेस को ओपन कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी और अलग तरीके से भी। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। जितने भी फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो एक सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर जाएंगे जो कि सरफासी एक्ट के अंदर वर्क करेगा। उसके बाद आप देखें कि इस समय अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्टरिंग बिजनेस हैं जो कि एनबीएफसी हैं लेकिन वो फैक्टरिंग बिजनेस का वर्क कर रहे हैं। तो ये सब नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, 7 हैं ऐसे एनबीएफसी फैक्टर, जैसे कि कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड है। तो नाम याद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है। ओके, द नंबर ऑफ प्लेयर्स एज वेल एज द फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस, ये आपके बढ़ जाएंगे एक बार ये बिल यहाँ पर पास हो गया तो। क्यों? क्योंकि आपने जो लिमिट है, जो आपने लिमिट लगाई थी कि सिर्फ यही आ सकते हैं, वो लिमिट हटा दी है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टरिंग्स यहाँ पर जो कंपनीज़ है वो यहाँ पर खुलेंगी। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें कि स्मॉल बिजनेसेस को क्या यहाँ पर हेल्प होगी। अरे भाई, पैंडमिक था, पैंडमिक के कारण उनकी इनकम कम हो गई, और साथ ही जो एमएसएमई है ये आपका
इनको पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, तो ये जो इंडस्ट्री है आपकी, जो फैक्ट्रिंग मार्केट यहाँ पर खुलेगा, वो आपका इनको जल्दी से जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करा सकता है, जिससे कि फाइनेंशियली हेल्दी रहेंगे। ओके, इनकी जो परचेज़ की एबिलिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जो सप्लाई चेन है जो डिसरप्ट हो गई है, क्योंकि एक तो पेंडेमिक के द्वारा, दूसरा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है या मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस है उनके द्वारा, तो उनको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकता है दिस फैक्ट्रिंग बिजनेस। ये सब फ़ायदे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आएंगे फैक्ट्रिंग बिजनेस के अंदर, क्यों? क्योंकि बिल ने रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, तो इससे जो कंपटीशन है वो भी इंप्रूव होगा, और जब कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता है तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो बिल के अंदर चेंजेस किए जाएंगे ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे होंगे, तो क्योंकि आप देखिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका अलग ही रोल रहता है सर्विस सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इकोनॉमी की बैकबोन इनको कहा जाता है। तो MSME से 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते हैं, 40% ऑफ एक्सपोर्ट हैं, ठीक है। GDP में 30% हिस्सा है, तो इनको हेल्दी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जॉब क्रिएटर भी हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों के अंदर, तो इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाते हैं इंडस्ट्री का, और इनको यहाँ पर क्रेडिट की एक्सेस बनी रहे, इसकी वजह से आपका जो है ये जो फैक्ट्रिंग का बिज़नेस है इसीलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और इससे जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। आप देखिए पार्लियामेंट ने यहाँ पर पास कर दिया, और ये मेरे हिसाब से एक्ट बन ही गया, ठीक है। एक बात समझ लीजिए आप, ये बन ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास हो चुका है। तो बिल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो फैक्ट्रिंग बिज़नेस है उनके स्कोप को यहाँ पर आपका बढ़ाने की ज़रूरत है, वाइडन करने की ज़रूरत है। 2011 का बिल था, इसको चेंज हम यहाँ पर कर रहे हैं। MSME सेक्टर को हेल्प करेगा, और साथ ही आप देखें टू एंश्योर करेगा स्मूथ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ताकि जो आपका MSME है उसके अंदर कैश फ्लो यहाँ पर बना रहे। ओके, और नए नए जो NBFCs हैं वो आपके ऐड किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिल ने रेगुलेशंस को हल्का कर दिया है। इतने पॉइंट आपको याद रखने थे। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में लिखो कि मुझे फैक्टरिंग समझ में आ गई, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, इसी के ज़रिए आप समझ सकते थे। ओके, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।